अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब ऑपरेशन महादेव शुरू किया है। और ये ऑपरेशन क्या है? फेक एनकाउंटर्स। बहुत से पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तानी सिटीजन्स जो भारतीय जेलों में बंद हैं उनको वहां से निकालकर उनको फेक एनकाउंटर, पुलिस मुकाबला जिस तरह होता है उनका एनकाउंटर करके उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। और आज का ये वाकया है कि जनाब 3 पाकिस्तानियों को जेल से निकालकर उनका फेक एनकाउंटर किया गया और लिंक ये किया गया है कि ये पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये उसमें मुलव्वस थे। अब 22 अप्रैल को होने वाला ये दहशतगर्दी का वाकया पहलगाम में अब तक उनको कुछ नहीं मालूम था। इंटेलिजेंस फेलियर इंडियन गवर्नमेंट पहले मान चुकी हुई है। 12 मरतबा भारतीय अवाम ने पूछा, भारतीय मीडिया पूछता रहा, भारत में जो बीजेपी के गवर्नमेंट की जो ऑपोजिशन है उनकी ऑपोजिशन राहुल गांधी वो पूछते रहे कि जी बताओ कौन लोग हैं, कहां हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। तो अब ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है। और इसके तहत कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कि बहुत सालों से इंडियन जेल्स में है उनको वहां से निकाल रहे हैं, उनको कहीं पर लेकर जा रहे हैं, वहां पे उनका एनकाउंटर कर रहे हैं और उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनाब ये थे जो कि पहलगाम में मुलव्वस थे। अब आपको थोड़ा सा मैं टाइम रिवाइंड करके एक बात बताता हूं कि तकरीबन शायद 28 या 29 अप्रैल को DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा लिस्ट दी थी जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों के नाम थे जो कि इंडियन जेल्स में, जो कि तकरीबन 30-35 या शायद इस अरसे से भी ज्यादा से इंडियन जेलों में, भारतीय जेलों में पड़े हुए हैं। और उनको अब वहां से निकाला जा रहा है, यकीनन जिनमें पाकिस्तानी फौजी भी हैं जो कि वहां पे उन्होंने अभी तक पकड़े हुए हैं, उनको वहां से निकालकर उनके ऊपर तशद्दुद कर उनके टॉर्चर, सही मानों में टॉर्चर कर उनसे जबरदस्ती बयानात भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त उन्होंने कहा था DGISPR ने। और अभी हम वही देख रहे हैं कि वही हरकत की कि उन्होंने निकाले वहां से बंदे जेलों से, पाकिस्तानी जो महसूर थे जेलों में, और उसके बाद उनको फेक एनकाउंटर में मार दिया। अब ये हुआ किस वक्त? ये उस वक्त हुआ जब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, जब आज मॉनसून सेशन लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का शुरू हुआ तो उसमें ऑपोजिशन ने जब सवाल किया कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ, पहलगाम वाकये की इन्वेस्टिगेशंस का क्या बना, तो उस पर उन्होंने ये जब बात शुरू की तो उसके पैरेलल जनाब ये भारतीय फौज ने एक ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया जिसका राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर के जी ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं खत्म हुआ और अब ये ऑपरेशन महादेव शुरू किया है हमने दहशतगर्दों को मारने के लिए। उनके नाम भी वो दे रहा है इंडियन मीडिया कि जी ये इसका मूसा समथिंग नाम था, एलियस ये, और ये जो है इसका फला तंजीम से ताल्लुक था, उसका फला तंजीम से ताल्लुक था, ये पाकिस्तानी फौज में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का बंदा था जो इस पहलगाम के वाक़े में मुलव्वस था। अब ये जो जहां पे ये 3 पाकिस्तानियों को वहां पे शहीद किया गया फेक एनकाउंटर में ऑपरेशन महादेव के नाम पर, और ये राजनाथ सिंह साहब ने जनाब बड़ा सीना तान कर बताया कि जनाब हमने ये शुरू किया। तो हकीकत ये है कि जो उनके पास ऑलरेडी कितने ही सालों से पाकिस्तानी फौजी या पाकिस्तानी सिटीजन्स जेल में मौजूद थे उनको निकाल कर उनका एनकाउंटर कर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। आपको याद होगा 22 अप्रैल पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने 12 मरतबा भारत को कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें, आज़ादाना तहकीकात कराएं और हम आपकी मावनत करने को तैयार हैं। आप बेशक कोई थर्ड पार्टी यानी कि जो ना भारतीय हो ना पाकिस्तानी हो उनसे इन्वेस्टिगेट करवा लें, हम ताउन करने को तैयार हैं। उसका अभी तक कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि भारतीय अवाम पूछ रही है जनाब ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना, आपने पहलगाम के वाकये के हवाले से कुछ नहीं बताया,
और अब वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया, जो कि बेसिकली जिसको आप कहते हैं वॉर क्राइम्स में आता है कि आपके पास अगर वॉर प्रिजनर्स हों तो आप उनको इस तरह निकालकर फेक एनकाउंटर्स नहीं कर सकते। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी मिटाने के लिए वॉर क्राइम्स शुरू कर दिए हैं। और ये जो है वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कश्मीरी सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं जो कि इंडियन जेल्स में हैं और उनको अब टॉर्चर करके फोर्सफुली ज़बरदस्ती स्टेटमेंट्स भी ली जा रही हैं और फिर उनको फेक एनकाउंटर में शहीद भी किया जा रहा है। तो ये 3 पाकिस्तानी मार दिए हैं और इंडियन मीडिया का ये क्लेम है कि जनाब ये इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया है महादेव, जिसका राजनाथ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया। और ये एक गैर कानूनी, बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं वो भी गैर कानूनी हिरासत में हैं भारत के पास। अगर वॉर प्रिजनर्स हैं तो उनका एक्सचेंज भी हो सकता है और उनके ऊपर केसेस का भी हमें बताया जा सकता है कि जी ये उनके खिलाफ केसेस हैं, ये उनके खिलाफ सबूत हैं जिसकी वजह से उनको जेलों में रखा हुआ है। वो कुछ नहीं बताते, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी मिटाने के लिए वहां से निकाल के फेक एनकाउंटर में उनको शहीद किया जा रहा है। अब ये क्योंकि बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया 12 मरतबा कि जी बताएं ऑपरेशन सिंदूर का बना क्या। फिर एक और दिलचस्प बात है, वो अभी आगे चलकर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर जो बात की है उसका भी जिक्र करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ के जिस इलाके में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो एनकाउंटर किया गया है वो श्रीनगर के इलाके में, जो कि इंडियन मीडिया लिदवास कह रहा है कि जी लिदवास जगह है जहां पर ये जो है उनको दहशतगर्दों को, सो कॉल्ड मुबैना दहशतगर्दों को निशाना बनाकर मारा गया है। और ये अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस इलाके का ये जिक्र किया जा रहा है वहां के मुकामी लोग, ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वहां के मुकामी लोग कहते हैं कि ये ऑपरेशन महादेव जो है ये इंतहाई नाजायज है। और वहां के कुछ यकीनन ऐनी शाहिद लोग होंगे और उन्होंने ये कहा कि बेगुनाह लोगों को खुद पकड़ कर लाए हैं, यानी कि उनको तो नहीं मालूम था कि ये कोई प्रिजनर्स हैं। और वहां पे किसी एक जगह पे, जिसकी जगह का नाम वो लिदवास कह रहे हैं, कि जी वहां पर उनको उनका एनकाउंटर करके उनको मारा गया है। बल्कि और वहां के मुकामी लोग कह रहे हैं कि जी ये किसी भी तरह पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं हो सकते थे, जिन लोगों को वो वहां पर पकड़ कर लेकर आए और उनको मारा गया है। और ये बेसिकली तो मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा हैं भारतीय, उन्होंने ये लोकसभा में बताया कि जनाब ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है, जिसके तहत 3 दहशतगर्द, मुबैना दहशतगर्द जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तानी है, उनको मारा गया है। उनका फलां तंजीम से ताल्लुक़ था और ये इस तरह बड़ा कामयाब ऑपरेशन महादेव हुआ है। तो ये एक फेक एनकाउंटर है। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे बड़े सीनियर और मेरे बड़े अच्छे उस्ताद दोस्त नुसरत जावेद साहब, जो कि सीजन जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि वो ऐसे बात नहीं करते हैं, वो बहुत गहराई तक जाकर अपनी तसल्ली करते हैं, काउंटर चेक करते हैं सोर्सेज से मुख्तलिफ। तो उन्होंने इस इलाके का, जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है, कोई दाची गांव बेसिकली जगह है, इंडियन मीडिया लिदवास कह रहा है, लेकिन बहुत सा जो सर्टिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि जी ये दाची गांव का छोटा सा कोई लिदवास जगह होगी यहाँ। लेकिन दाची गांव के इस एरिए में नुसरत जावेद साहब ने कुछ लोगों से बात की जो कि इस इलाके में अभी मुकीम नहीं है, वो भारत में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी गैर मुल्क में बाहर हैं कहीं पे। जिस तरह पाकिस्तानी कश्मीरी बाहर रहते हैं उस तरह वो भी कोई कश्मीरी रहते हैं वहाँ पे, जो कि नुसरत जावेद साहब की रसाई में थे और नुसरत जावेद साहब उन पर पूरा यकीन भी करते हैं। उनसे उन्होंने कंफर्म किया
कि जनाब ये क्या वाकया हुआ। तो उन्होंने काउंटर चेक करके अपने इस इलाके में जो श्रीनगर में बताया जा रहा है दाची गांव में, वहां उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पे उनसे बात करके नुसरत जावेद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं एक मशहूर टीवी चैनल पर, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने अपने इलाकों में बात कर कर नुसरत जावेद साहब को ये कंफर्म किया है कि जी सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, जिस वक्त उन्होंने आज प्रोग्राम किया उस वक्त तक कोई एक पटाखे की आवाज भी नहीं आई। एक होता है ना कि जनाब मुकाबला किया है जी इंडियन आर्मी ने दहशतगर्दों का, तो क्रॉस फायर भी होना चाहिए था फिर वहां पे। तो उस इलाके के लोग कहते हैं कि जी यहां तो एक भी गोली चलने की आवाज नहीं आई। इसका मतलब है जो ये पूरा ड्रामा बनाया जा रहा है ऑपरेशन महादेव का, वो यही है कि पाकिस्तानी जो कि प्रिजनर्स हैं इंडिया के, इंडियन जेलों में पड़े हुए हैं, उनको वहां से निकालकर किसी ऐसी जगह पे जो कि लगे कि ये श्रीनगर है या कश्मीर है, वहां पर इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किसी जगह पर ले जाकर उनको फायरिंग करके मारकर और वीडियो बनाकर ये शो किया जा रहा है कि जनाब ये वो दहशतगर्द थे जो कि पहलगाम के वाक़े में मुलव्वस है। तो एक चीज तो एक और कंफर्म हो गई कि ये एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, जिस तरह फिल्म शूट की जाती है उस तरह इंडियन आर्मी ने ये एक ड्रामा रचाया। क्योंकि बेसिकली अभी तक तो उनको ABC भी नहीं पता लग सकी कि कौन लोग थे, कि जिस पे भारतीय अवाम खुद कहती है कि ये जो पहलगाम का वाकया था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये इंडियन हुकूमत ने खुद करवाया है जवाब ढूंढने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करने के लिए। तो अब ये चीज मजीद इस चीज को तकवीत देती है कि जनाब अगर कोई ऐसा वाकया हुआ होता तो वहां के मुकामी लोगों को कोई कम से कम कुछ आवाज सुनाई दी जाती, कोई हलचल होती, कोई क्रॉस फायर्स की आवाज सुनाई देती। ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज से भी एक बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये एक फेक एनकाउंटर शूट किया गया, जिस तरह कोई फिल्म या ड्रामा शूट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी मिटाने के लिए, भारतीय अवाम को बताने के लिए कि जनाब ये देखें हमने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को पकड़ लिया और वो पाकिस्तानी थे और उनको मार दिया। तो ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 27वीं दफ़ा ये कह दिया है कि पाक भारत जंग में, जो कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को शुरू हुई और 10 मई को ख़त्म हुई, उसमें जंगबंदी करवाने में उन्होंने कहा कि उनका किरदार था। तो अभी तक भारतीय सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 27 दफ़ा ये बता चुके हैं कि जंगबंदी उन्होंने करवाई थी। और रिपोर्ट्स ये भी हैं, एक अगले रोज़ एक इंडियन फोर्सेस के बंदे ने भी ये कहा कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी। तो जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई भी इंडियन जो है गवर्नमेंट उसकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन अभी तक मोदी सरकार इस बात का जवाब नहीं दे सके। बहुत शुक्रिया।